नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना 2025 की 21वीं किस्त किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार दीपावली का किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली है। सरकार की तरफ से किसान भाइयों को जो है 21वीं किस्त का पैसा जारी किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही किसान भाइयों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों की फसलें भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से खराब हो गई थी, उन्हें दीपावली से पहले पहले सरकार मुआवजा जारी करेगी। देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो किसानों के खाते में डाला जाएगा। किसान भाइयों, मोदी जी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, योजना की 21वीं किस्त से पहले किसानों को दो बड़े तोहफे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दीपावली से पहले पहले सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 4,000 रुपये मिलेंगे। 2,000 रुपये दीपावली का बोनस मिलेगा और 2,000 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से किस्त के रूप में दिए जाएंगे। ये पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। तो अगर आपने ई-केवाईसी करवा रखा है तो ही आपको ये पैसा दीपावली से पहले मिलेगा। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो आपको अभी पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा अब तक 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। इन 4 राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते ज़्यादा तबाही मची थी, इसलिए वहां पहले पैसे भेजे गए। वहीं बाकी राज्यों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का इंतजार है। वहाँ पे पैसा कब मिलेगा वो आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल किसान भाइयों 4 राज्यों को पैसा जारी कर दिया गया 21वीं किस्त का, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्य शामिल हैं। लेकिन अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीपावली से पहले ये पैसा दिया जाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग राज्यों को पैसा जारी किया जा रहा है। यानी 4 राज्यों को पहले पैसा जारी कर दिया गया, बाकी राज्यों में पैसा अब जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से 2 किस्तों के रूप में ये पैसा दिया जाएगा, जिसमें 4,000 रुपये तक जो है वो किसानों को सरकार जारी करने वाली है। किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा कई और फायदे भी दिया जाएगा। किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। वहीं से पहले सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 11 अक्टूबर को किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूसा दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यानी किसान भाइयों, जो एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई गई थी, प्रधानमंत्री किसानों के लिए धन धान्य योजना, उसकी आज से शुरुआत देश में कर दी जाएगी। इसके साथ ही 3 राज्यों के किसानों को कल पैसा जारी किया जाएगा किसान सम्मान निधि योजना का। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं जिनको ये पैसा कल मिलेगा, और बाकी राज्यों में किसान भाइयों को पैसा कब मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2 नई प्रमुख योजनाएं आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनका प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कृषि और किसान कल्याण के प्रमुख लक्ष्यों, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेकर तत्परता से काम कर रही है। 2014 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन के उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। वहीं 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, लेकिन दलहन के मामले में अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। शिवराज सिंह ने कहा कि आज जब आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, हमारा देश अब खाद्यान्न के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकता है। दालों का उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख टन तक ले जाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि अब दालों का उत्पादन 242 लाख टन है, इसे बढ़ाकर के 350 लाख टन उत्पादन करना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमारी कम है, अभी 880 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत
वह कई किसान इससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इस औसत को बढ़ाकर हमें 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है, यानी 11 कुंटल एक हेक्टेयर में ले जाना है। इसके लिए हमने जो रणनीति बनाई है, पहला अनुसंधान और विकास दालों के ऐसे बीज जिनकी उत्पादकता ज़्यादा हो और जो रोग प्रतिरोधी हो। गेहूं और धान की तुलना में अगर दालों की को देखें तो दलहन की फसल ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाती, अरहर खराब हो जाती है, कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए उच्च उत्पादकता वाली कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास और उन्हें किसानों तक पहुंचाने का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज़्यादा दालों का आयात भारत ही करता है। इसलिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन की योजना बनाई गई है। इस मिशन के तहत बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030-31 तक दालों के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करना है। निःशुल्क बीज और बीज किट बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि दलहन से जुड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास की रणनीति बनाई गई है। उच्च उत्पादकता वाली कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करने पर बल दिया जा रहा है। ऐसी किस्में किसानों तक सही समय पर पहुंचे, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छे बीज किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाए जाएंगे। 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। 88 लाख निःशुल्क बीज किट बांटे जाएंगे। चौहान ने कहा कि दलहन बुवाई वाले क्षेत्रों में यदि प्रोसेसिंग का काम हो जाए तो किसानों को उत्पादन के ठीक दाम भी मिलेंगे और प्रोसेसिंग का काम भी वहीं संपन्न हो जाएगा। 1000 प्रसंस्करण इकाइयों जिन पर सरकार 25 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, उन्हें भी स्थापित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कई राज्यों की सहयोगिता के साथ पूरा कृषि अमला एक एक राष्ट्र कृषि एक टीम के लक्ष्य के साथ काम करेगा। चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में हर क्षेत्र की उत्पादकता एक जैसी नहीं है। अलग अलग फसलों की उत्पादकता अलग अलग राज्यों में भी अलग है। यहाँ तक कि एक राज्य में जिलों की उत्पादकता भी विभिन्न है। इसलिए सरकार ने तय किया कि कम उत्पादकता वाले जिले छांटे जाएंगे और उनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम उत्पादकता वाले जिलों को यदि औसत स्तर पर भी लाया जाए तो देश के कुल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ज़रूरतें भी पूरी होंगी और जिन किसानों की आय भी बढ़ेगी। फिलहाल ऐसे 100 जिले चयन किए गए हैं जिन पर केंद्रित होकर काम किया जाएगा और योजना के तहत जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न किए जाएंगे। प्रयत्नों में सिंचाई की व्यवस्था में विस्तार, भंडारण की व्यवस्था आदि भी की जाएगी। तो किसानों के लिए सरकार की तरफ से 2 नई योजनाएं जो है वो देश भर में लॉन्च की गई है। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं, आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद।